महात्मा बुद्ध का जीवन एक प्रेरणा। प्रायः सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध एक इतिहास प्रसिद्ध महापुरुष हुए हैं, परंतु उनके जीवन की ऐतिहासिक घटनाओं के साथ बहुत सी लोक कथाएं और चमत्कारपूर्ण कहानियां जुड़ गई हैं। इसलिए महात्मा बुद्ध के जीवन का सही ऐतिहासिक विवरण देना संभव नहीं है। ऐसा लगता है कि प्राचीन समय में भारतवासियों को विभिन्न महात्माओं या विचारकों के जीवन से संबंधित ऐतिहासिक विवरण सुरक्षित रखने में विशेष रुचि नहीं थी, भले ही वे कितने भी महान क्यों न रहे हों। इसलिए लोगों ने उनके व्यक्तिगत जीवन के बजाय उनके विचारों को अधिक महत्वपूर्ण माना और पूरे मनोयोग से इन विचारों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। संपूर्ण वैदिक और उपनिषद साहित्य में किसी भी महात्मा या ऋषि मुनि के जीवन का ऐतिहासिक विवरण नहीं है। इनमें हमें केवल कुछ संत महात्माओं या आचार्यों और उनके प्रमुख शिष्यों के नाम ही मिलते हैं, या फिर उनके नाम मिलते हैं जिन्होंने उन्हें उपदेश और सिद्धांत की व्याख्या करते हुए सुना। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे पास प्राचीन समय की लिखी हुई महात्मा बुद्ध की कोई भी जीवनी नहीं मिलती। बाद में महात्मा बुद्ध की जो भी जीवनियां लिखी गईं, उनमें इतनी चमत्कारपूर्ण और काल्पनिक घटनाएं जोड़ दी गईं कि उनके जीवन के शुद्ध ऐतिहासिक तथ्यों को इनसे अलग करना लगभग असंभव है। बुद्ध चरित महात्मा बुद्ध की सबसे पहली जीवनी है, जो महात्मा बुद्ध के देहावसान के लगभग 600 साल के बाद लिखी गई। यह भारत के एक दार्शनिक कवि अश्वघोष द्वारा संस्कृत भाषा में काव्य रूप में लिखी गई है। कवि अश्वघोष पहली या दूसरी शताब्दी ईस्वी में हुए थे। ललित विस्तर उनकी एक और जीवनी है, जिसके लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह भी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसका कुछ भाग गद्य में और कुछ भाग पद्य रूप में लिखा गया है। पद्य रूप में अधिकतर गद्य रूप को कविता की तरह प्रस्तुत किया गया है। इसके 27 अध्याय हैं और ऐसा लगता है कि इसकी रचना दूसरी या तीसरी शताब्दी ईस्वी में की गई थी। महावस्तु महात्मा बुद्ध की एक अन्य जीवनी है, जो मुख्य रूप से संस्कृत में है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह परवर्ती रचना किसी एक व्यक्ति द्वारा रचित नहीं है। इसकी विषय वस्तु क्रमवार नहीं है और इसका अधिकांश विषय पौराणिक या कल्पित कथाओं पर आधारित है। इन जीवनियों के अतिरिक्त महात्मा बुद्ध के संबोधि प्राप्त होने के बाद के जीवन से संबंधित कुछ विवरण बौद्ध धर्म के त्रिपिटक साहित्य में कहीं-कहीं मिलते हैं। इन विवरणों में यह बताया गया है कि महात्मा बुद्ध ने अनेक विद्वान ब्राह्मणों को, कई विशिष्ट गृहस्थ उपासकों और भिन्न-भिन्न राज्यों के राजाओं को उपदेश दिया और अपने धार्मिक सिद्धांतों की चर्चा की। ये विवरण भारत के उन भागों की सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक परिस्थितियों पर भी प्रकाश डालते हैं, जहां-जहां महात्मा बुद्ध ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यात्रा की। कुछ हजार वर्ष बीतने के पश्चात उनके जीवन का जो विवरण हमारे सामने आता है, वह बौद्ध धर्म के संपूर्ण ज्ञान को संक्षेप में सामने रख देता है। महात्मा बुद्ध की जीवन कथा में क्या सत्य है और क्या काल्पनिक, उसका पता चल नहीं पाएगा, परंतु बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के जीवन की ऐतिहासिक प्रामाणिकता पर निर्भर नहीं है। इन कथाओं में पाए जाने वाले सत्य शायद ऐतिहासिक न हों, फिर भी इन्हें दृष्टांत के रूप में लेकर महात्मा बुद्ध के जीवन के विवरण तथा अनुभवों द्वारा बौद्ध धर्म के मूलभूत सत्यों को उजागर किया गया है। महात्मा बुद्ध ने उस धर्म का उपदेश दिया, उस आध्यात्मिक मार्ग का प्रचार किया जो उनके अनुसार
शाश्वत था। इस प्रकार वे किसी नए धर्म के संस्थापक नहीं थे, अपितु एक पुरातन और शाश्वत धर्म के मार्गदर्शक, प्रचारक तथा खोज करने वाले थे, जिसका मूल आधार अध्यात्म मार्ग या धर्म ही है, परंतु इसकी रचना महात्मा बुद्ध ने नहीं की। इसलिए मार्ग का अस्तित्व बुद्ध पर निर्भर नहीं करता। महात्मा बुद्ध का कथन है कि उन्होंने उसी के बारे में बात की है जिसकी उन्होंने फिर से खोज की है, और वह है प्रबुद्ध जनों का मार्ग। हे भिक्षुओं, मैंने एक पुरातन मार्ग देखा है, वह पुरातन मार्ग जिसका अनुगमन पिछले युगों के प्रबुद्ध जन करते आ रहे हैं। यही वह मार्ग है जिस पर चलकर पिछले युगों में मनुष्य भवसागर से पार हुए हैं, जिस पर चलकर मनुष्य आज भी और भविष्य में भी भवसागर पार कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, धर्म बुद्ध से उत्पन्न नहीं हुआ और न ही यह देहधारी बुद्ध पर निर्भर है, परंतु धर्म का ज्ञान निश्चित रूप से बुद्ध पर ही आधारित है। एक संदेशवाहक के रूप में उन्होंने धर्म का सही रूप समझाया और उन लोगों को इसका उपदेश दिया जो उनकी ओर खिंचे चले आए। यद्यपि बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के उपदेश पर केंद्रित है, फिर भी आरंभ में उनका जीवन परिचय देना उचित होगा। उनका जीवन बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक मार्ग का उदाहरण है। यह वह मार्ग है जिस पर चलकर संबोधि प्राप्त की जा सकती है। यह पूर्ण ज्ञान की वह अवस्था है जो बुद्ध के उपदेश का आधार है। यह सर्वमान्य है कि गौतम बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था और वे 80 वर्षों तक जीवित रहे, परंतु उनके जन्म और देहावसान के सही समय को लेकर मतभेद है। इस संबंध में भिन्न भिन्न मतों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद कुछ लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि संभव है उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ और देहावसान 483 में हुआ। आधुनिक विद्वानों ने तर्क के आधार पर महात्मा बुद्ध के जन्म तथा देहावसान के लिए ईसा पूर्व 480 से 400 या फिर ईसा पूर्व 470 से 350 की अवधि को मान्यता दी है। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन उनके पिता थे और रानी महामाया उनकी माता थीं। हिमालय की तराई में स्थित कपिलवस्तु नाम का नगर शाक्यों की राजधानी थी। शाक्य वंश में पैदा होने के कारण गौतम बौद्ध धर्म की महायान शाखा में शाक्य मुनि के रूप में जाने जाते हैं। शाक्य उस समय एक समृद्ध राज्य था जो राजा प्रसेनजित के विशाल साम्राज्य कौशल के अधीन था। इस छोटे से राज्य का शासन प्रबंध कुछ विशिष्ट गृहस्थियों की सभा करती थी, जिसमें एक गौतम के पिता थे। हालांकि परवर्ती परंपरा में गौतम को एक राजा का पुत्र माना गया है। स्वर्ग से धरती की ओर। सिद्धार्थ गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले पूर्णता की प्राप्ति के लिए महात्मा बुद्ध को कई बार जन्म मरण के चक्र से गुजरना पड़ा। कई युग पहले अपने एक पिछले जन्म में वे सुमेध नाम के तपस्वी थे। उस समय के बुद्ध महात्मा दीपंकर से मिलने के बाद सुमेध को बुद्धत्व प्राप्त करने की प्रेरणा मिली। अपने पिछले जन्म में गौतम बुद्ध एक बोधिसत्व थे, एक ऐसी पुण्यात्मा जिसे भविष्य में बुद्ध बनना था। तुषित नाम के स्वर्ग में रहते हुए उन्होंने देखा कि अब कपिलवस्तु में जन्म लेने के लिए उचित समय आ गया है और परिस्थितियां अनुकूल हैं। जैसा कि पीटर हार्वी ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू बुद्धिज्म में लिखा है, गौतम की पारंपरिक जीवनी उनके जन्म से आरंभ नहीं होती, परंतु उनके जन्म के पहले जो हुआ
उससे आरंभ होती है। अपने पिछले जन्म में वे तुषित नाम के स्वर्ग में अवतरित हुए, जिसे देवी देवताओं की आनंद भूमि कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां अब बोधिसत्व मैत्रेयी का निवास है। ध्यान दें, बौद्ध धर्म में प्रचलित मत के अनुसार बोधिसत्व मैत्रेयी यानी संस्कृत बोधिसत्व मैत्रेयी गौतम बुद्ध के उत्तराधिकारी होंगे। वे बड़े दयालु हैं, जो सभी बोधिसत्वों के समान तुषित स्वर्ग में रहते हुए उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब वे इस धरती पर जन्म लेंगे और स्वयं बुद्धत्व प्राप्त करके दूसरों को बोधि प्राप्त करने में सहायता करेंगे, और भविष्य में जब मानव इतिहास में बौद्ध धर्म लुप्त हो जाएगा, तब वे अगले बुद्ध के रूप में अवतरित होंगे। महात्मा बुद्ध के प्रवचनों से पता चलता है कि बुद्ध ने जब तुषित स्वर्ग से अपनी माता के गर्भ में प्रवेश किया तो वे पूरी तरह सचेत थे। एक बार रात के समय राजा शुद्धोदन की पटरानी महामाया ने सपना देखा कि एक बहुत ही भव्य सफेद हाथी ने उसकी कोख में प्रवेश किया है, परंतु इससे उसे कोई पीड़ा या कष्ट नहीं हुआ। अगली सुबह रानी ने राजा को यह सपना सुनाया तो राजा ने विद्वान ब्राह्मणों को इसकी व्याख्या करने को कहा। उन्होंने राजा को बताया कि रानी ने गर्भ धारण किया है और वह एक तेजस्वी पुत्र को जन्म देंगी। अगर उस पुत्र ने गृहस्थ जीवन अपनाया तो वह चक्रवर्ती राजा बनेगा, परंतु अगर वह घर गृहस्थी त्याग देगा तो वह सम्यक संबुद्ध होगा। बौद्ध परंपरा के अनुसार सफेद हाथी इस बात का प्रतीक है कि पवित्रता और गौरव का साकार रूप उस भावी बुद्ध का तुषित स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण होने वाला है। गर्भावस्था में रानी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहा। वे न बीमार हुईं और न ही उन्हें कोई थकान हुई। गर्भाधान के 10वें माह में रानी ने लुम्बिनी उद्यान जाने की इच्छा प्रकट की। लुम्बिनी उद्यान साल वृक्षों का बगीचा था। ध्यान दें, साल वृक्ष के फूलों की सुगंध अलौकिक होती है। कहा जाता है कि बुद्ध का जन्म और देहावसान साल वन में ही हुआ था और यह उद्यान नाना प्रकार के अन्य सुंदर वृक्षों और फूलों के लिए प्रसिद्ध था। रानी महाराजा शुद्धोदन और अपनी कई दासियों समेत इस बाग में पहुंचीं। जब वे अपनी दासियों के साथ इस शानदार बगीचे में घूम रही थीं, तब उन्हें लगा कि बच्चे के जन्म का समय आ गया है। कहा जाता है कि सुंदर झाड़ियों और फूलों के पर्दे के पीछे रानी ने साल वृक्ष की एक शाखा को थामकर लगभग बिना किसी कष्ट के एक असाधारण बालक को जन्म दिया, जो बाद में बुद्ध के नाम से जाना गया। जब सब लोग घर लौटकर आए तो राजा के घर पहले पुत्र के जन्म पर न केवल महल में बल्कि पूरे राज्य में आनंद उत्सव मनाए गए, क्योंकि यह बालक स्वाभाविक रूप से राज्य का उत्तराधिकारी भी था। जब महर्षि असित को अंतर्दृष्टि द्वारा इस तेजस्वी बालक के अवतरित होने का ज्ञान हुआ तो वे राजमहल में पहुंच गए। उन्होंने राजा से राजकुमार को देखने की इच्छा प्रकट की और राजा उन्हें उस कक्ष में ले गए जहां बालक को रखा गया था। बच्चे को अपनी बाहों में उठाते हुए रानी महामाया ने महर्षि असित के चरणों में बड़ी श्रद्धा से बच्चे का शीश झुकाने की चेष्टा की, परंतु महर्षि असित ने स्वयं बालक के चरणों पर बड़ी श्रद्धा से शीश नवाया। वे बड़ी देर तक एकटक बच्चे के तेजोमय मुख की ओर देखते रहे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा और रानी महर्षि असित का ऐसा विचित्र व्यवहार देखकर हैरान भी थे और परेशान भी। उन्होंने महर्षि से पूछा
कि उन्हें राजकुमार पर कोई कष्ट या संकट आने की संभावना तो नहीं लग रही। इस पर महर्षि ने उन्हें बताया कि वे राजकुमार पर भविष्य में आने वाले किसी संकट या खतरे को नहीं देख रहे थे, बल्कि वे इस बात से निराश थे कि उनके जीवन काल का इतना समय शेष नहीं है कि वे इस तेजस्वी बालक का उपदेश सुन सकें, जो सम्यक संबुद्ध होगा और ऐसा उपदेश देगा जिसके द्वारा जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाएगा। महर्षि ये सोचकर उदास थे कि उन्हें अभी भी उस अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है जिसे वे तभी प्राप्त कर सकते थे अगर उनकी आयु दीर्घ होती। महर्षि ने कहा कि राजा के लिए दुखी होने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि दुखी तो उन्हें होना चाहिए जो भ्रमित हैं और सांसारिक विषय भोगों में लिप्त होने के कारण या एक जीवित गुरु से मिलाप न होने के कारण बुद्ध के उपदेश को सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। राजा शुद्धोदन ने बाद में विद्वान ब्राह्मणों से राजकुमार का भविष्य बताने को कहा। उनमें से एक को छोड़कर बाकी सब ने उनके भविष्य के बारे में 2 मत दिए। यदि राजकुमार गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं तो वे एक चक्रवर्ती राजा होंगे, परंतु यदि वे घर गृहस्थी को त्याग देंगे तो वे पूर्ण ज्ञान प्राप्त महात्मा होंगे। किंतु एक ब्राह्मण ने यह बात दृढ़ता से कही कि राजकुमार के गृहस्थ जीवन में रहने की कोई संभावना नहीं है। वे तो निश्चय ही परम ज्ञानी होंगे और संसार को सत्य का मार्ग दिखलाएंगे। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्ध अर्थात परिपूर्ण अथवा संपादित, और अर्थ यानी उद्देश्य या प्रयोजन। इस प्रकार इस नाम से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो अपने जीवन को सार्थक करके इसका उद्देश्य पूरा कर लेगा। पारिवारिक नाम गौतम होने के कारण वे सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाने गए। बेटे को जन्म देने के 1 सप्ताह बाद ही रानी महामाया यह नश्वर शरीर त्याग कर परलोक सिधार गईं। रानी की छोटी बहन महाप्रजावती ने, जो राजा की दूसरी रानी थी, राजकुमार के लालन पालन की जिम्मेदारी सहर्ष अपने ऊपर ले ली। राजकुमार का बचपन बड़े सुख में बीता। एक राजकुमार के लिए जिस ज्ञान को हासिल करना और कलाओं की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है, राजकुमार ने वह समस्त ज्ञान दूसरों की तुलना में बड़े कम समय में प्राप्त कर लिया। चूंकि राजा इस बात को जानते थे कि राजकुमार के द्वारा घर गृहस्थी त्याग देने की संभावना है, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को बड़े आनंदमय और वैभवशाली वातावरण में रखने की विशेष व्यवस्था की। राजकुमार के रहने के लिए एक बहुत बड़ा महल था, जिसमें हर मौसम के अनुकूल कक्ष थे। एक प्रचलित कथा के अनुसार राजा ने राजकुमार के लिए 3 विशेष महल तैयार करवाए, जिनमें से एक शीत के लिए, दूसरा ग्रीष्म के लिए और तीसरा वर्षा के मौसम के लिए था। सर्वश्रेष्ठ नर्तकियां और संगीतज्ञ सदैव राजकुमार का मनोरंजन करते रहते थे। इस बात के लिए हर सावधानी बरती गई थी कि राजकुमार कभी कोई ऐसा दृश्य न देख पाएं जिससे उनका मन विचलित हो जाए। कहा जाता है कि एक बार जब कुछ शाक्य राजकुमार वन विहार करते हुए प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे, तब सिद्धार्थ के चचेरे भाई देवदत्त ने एक हंस को ऊपर उड़ते हुए देखा और हंस को देखते ही देवदत्त ने उस पर तीर चला दिया। हंस जख्मी होकर सिद्धार्थ के पास आ गिरा। सिद्धार्थ ने बड़े प्रेम से उसे उठाकर तीर निकाला और उसके जख्म पर पट्टी बांध दी। देवदत्त ने उस पक्षी पर अपना अधिकार जताया, परंतु सिद्धार्थ ने यह कहकर
पक्षी को देने से इनकार कर दिया कि यह हंस उसका नहीं है जिसने इसका जीवन लेना चाहा, परंतु उसका है जिसने इसके प्राणों की रक्षा की है। सिद्धार्थ के जीवन में कष्ट और पीड़ा का यह पहला अनुभव था। राजा ने सिद्धार्थ का तर्क मान लिया और जब तक हंस उड़ने के योग्य नहीं हो गया, सिद्धार्थ उसकी देखभाल करते रहे। एक दिन राजा ने सभी शाक्य राजकुमारों और मंत्रियों के पुत्रों को एकत्रित किया और परिजनों के एक बड़े दल के साथ उन्हें खेत जुताई का पर्व दिखाने ले गए। जब अधिकांश लोग उत्सव का आनंद ले रहे थे, तो सिद्धार्थ अपने परिचारकों के साथ अपने पिता के फलों के बगीचे में चले गए। आराम करने के लिए उचित स्थान खोजते हुए उन्हें एक जंबू वृक्ष के नीचे एकांत स्थान दिखाई दिया। उन्होंने अपने परिचारकों को जाने का आदेश दिया, क्योंकि वे एकांत चाहते थे। सबके चले जाने के बाद सिद्धार्थ उस वृक्ष की छाया के नीचे पलथी लगाकर ध्यान अवस्था में बैठ गए। समाधि में लीन होने का उनका यह पहला अनुभव था। थोड़ी देर बाद जब किसी ने उन्हें इस अवस्था में देखा, तो तुरंत राजा को सूचित किया। सूचना मिलते ही राजा वहां पहुंचे और सिद्धार्थ को ध्यान की अवस्था में बैठे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। मन ही मन राजा अपने पुत्र के सामने नतमस्तक हो गए, किंतु साथ ही मनोरंजन और उत्सव कार्यों के प्रति राजकुमार का अनासक्त भाव देखकर वह चौकन्ने भी हो गए। बुद्ध का विवाह। राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह ली। उन्होंने राजा को सुझाव दिया कि जितनी जल्दी हो सके राजकुमार का विवाह करवा देना चाहिए। उनकी सलाह थी कि ऐसा करने से वे युवावस्था के आनंदमय भोगों में बंध जाएंगे और घर गृहस्थी का त्याग नहीं कर पाएंगे। सिद्धार्थ एक बहुत ही सुंदर नवयुवक थे और उनके लिए उपयुक्त कन्या की खोज करना आसान काम नहीं था। परंतु राजदूतों ने यशोधरा यानी गोपा नाम की एक असाधारण रूपवती और सुशील राजकुमारी को खोज ही निकाला। हालांकि ललित विस्तर में लिखा है कि राजकुमारी के पिता शाक्य दंडपाणि अपनी बेटी का विवाह गौतम के साथ नहीं करना चाहते थे। उन्होंने राजा से कहा, राजन, राजकुमार का लालन पालन बहुत समृद्धि में हुआ है, परंतु हमारे परिवार की प्रथा रही है कि हम अपनी बेटी का हाथ केवल उसके हाथ में देते हैं जो सभी कलाओं में निपुण हो। राजकुमार न तो ललित कलाओं में निपुण हैं, न ही तलवारबाजी या धनुर्विद्या जैसी शस्त्र कलाओं में। यह सुनकर गौतम किसी भी कलाकार या योद्धा के साथ अपनी योग्यता के प्रदर्शन के लिए तैयार हो गए। इस अवसर के लिए 500 शाक्य युवक सामने आए और गौतम के साथ मुकाबला किया, परंतु गौतम हर क्षेत्र में विजयी हुए। ये क्षेत्र चाहे लेखन, मुद्रण, गणित, दर्शनशास्त्र, व्यायाम, नृत्य, गायन, संगीत वाद्य बजाने से संबंधित थे या हाथी की सवारी करते हुए तीर चलाने, शस्त्र अभ्यास या धनुर्विद्या से। आखिर शाक्य दंडपाणि ने गौतम की योग्यता का लोहा मानकर अपनी बेटी गोपा के विवाह की आज्ञा दे दी। यह विवाह बड़ी धूमधाम और राजसी ठाट बाट से संपन्न हुआ। नवविवाहित दंपति की सुख सुविधा और आराम का पूरा ध्यान रखा गया और वे बड़े ही आनंदपूर्ण वातावरण में अपना समय बिताने लगे। एक दिन राजकुमार का मनोरंजन करने वाली दासियों के समूह ने उन्हें नगर के पास स्थित एक अद्भुत आनंद उपवन के बारे में बताया। राजकुमार को ऐसा लग रहा था मानो वे घर में बंद एक हाथी के समान हैं। इसलिए उन्होंने नगर के बाहर विहार करने का मन बनाया और सारथी को
रथ तैयार करने का आदेश दिया। राजा को जब इस कार्यक्रम के बारे में पता चला तो उन्होंने राजकुमार के आनंद विहार की व्यवस्था करने का आदेश दिया और साथ ही यह भी आदेश दिया कि शाही मार्ग पर कोई भी ऐसा अप्रिय दृश्य न दिखाई दे जिससे राजकुमार का मन विचलित हो। मृत्यु और पीड़ा का बोध। हर प्रकार की सावधानी बरतने पर भी ऐसा हुआ कि जब राजकुमार अपने रथ पर बैठकर जा रहे थे तो उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जिसका शरीर झुक गया था और दुर्बलता के कारण कांप रहा था। वह एक लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रहा था। राजकुमार ऐसे व्यक्ति को देखकर बहुत हैरान हुए और उन्होंने सारथी से पूछा कि उस व्यक्ति के बाल, दांत और पूरा शरीर ही बेढंगा सा क्यों दिखाई दे रहा है। सारथी ने राजकुमार को समझाया कि बुढ़ापे में शरीर की यही दशा हो जाती है और बताया कि बुढ़ापा हरेक के जीवन में आता है, कोई भी उससे बच नहीं सकता। कहा जाता है कि सिद्धार्थ ने एक टक उस बूढ़े आदमी की ओर देखते हुए एक गहरी सांस ली, अपना सिर हिलाया और कहा, तो इस प्रकार बुढ़ापा बिना कोई भेदभाव किए सभी मनुष्यों की स्मृति, सुंदरता और शक्ति का नाश कर देता है। और फिर भी लोग अपनी आंखों के सामने ऐसी हालत देखते हुए विचलित नहीं होते। अगर हमारी यही अवस्था है तो बहुत हो चुकी आनंद उपवन की सैर। हे सारथी, घोड़ों का मुंह मोड़ दो और जल्दी घर वापस चलो। जब राजकुमार अपने महल में वापस पहुंचे तो वे इतने व्याकुल थे कि उन्हें वही महल सूना सूना लगने लगा। बुद्ध चरित के अनुसार 5 निर्मल स्वर्गों यानी शुद्धाधिवास के देवताओं ने ही मिलकर राजकुमार को गृह त्याग की प्रेरणा देने के लिए बूढ़े आदमी का भ्रम उत्पन्न किया था। एक अन्य अवसर पर जब राजकुमार दूसरी बार आनंद विहार के लिए जा रहे थे तब उन्होंने एक रोगी को देखा। बुद्ध चरित के अनुसार उन्हीं देवताओं ने इस बार एक रोगी का भ्रम उत्पन्न किया था। राजकुमार ने बड़ी करुणा से उस आदमी की ओर देखा और जब उन्होंने अपने सारथी से यह सुना कि रोग और बीमारी तो किसी को भी आ सकते हैं, तो उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तो यह है बीमारी का संकट जो लोगों को आ घेरता है। संसार यह देखता है, फिर भी उसके आत्मविश्वास में कमी नहीं आती। लोग कितने अज्ञानी हैं जो निरंतर रोग रूपी संकट से घिरे होने के बाद भी हर्षोल्लास में डूबे रहते हैं। बहुत हो चुका यह आनंद विहार। हे सारथी, रथ को मोड़ो और सीधे महल की ओर चलो। रोग के संकट के बारे में सुनकर मेरा मन हर्षोल्लास से उचाट हो गया है और अपने आप में ही डूबना चाहता है। तीसरी बार विहार करते हुए राजकुमार ने एक शव को देखा तो सारथी ने उन्हें मृत्यु का अर्थ समझाते हुए कहा कि मृत्यु किसी का लिहाज नहीं करती। राजकुमार बड़े निराश हो गए और उन्होंने दुखी आवाज में कहा, सभी के लिए यह अंत निश्चित है, फिर भी संसार ने भय त्याग दिया है और इस सत्य की ओर ध्यान नहीं देता। वास्तव में लोगों के दिल बड़े कठोर हैं, क्योंकि विनाश के मार्ग पर बढ़ते हुए भी उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही। हे सारथी, रथ को मोड़ लो। यह समय और स्थान दोनों ही आनंद विहार के लिए नहीं हैं। एक विवेकशील व्यक्ति जिसको आने वाले विनाश का ज्ञान हो, वह मुसीबत की घड़ी में कैसे निश्चिंत हो सकता है। हर बार जब आनंद उपवन के आधे रास्ते से ही राजकुमार महल को वापस लौट आए तो राजा को इस चिंताजनक घटना की सूचना दी गई। इस पर राजा की चिंता बढ़ती गई और उन्होंने
एक तो राजकुमार के मनोरंजन के साधनों में बढ़ोतरी करा दी और साथ ही उनके रक्षकों की संख्या भी बढ़ा दी, परंतु राजकुमार अब गंभीर रहने लगे। वे नर्तकियों के नाच गाने और संगीत की ओर उदासीन थे। राजा से प्रोत्साहन पाकर उदायीन नाम का एक युवक राजकुमार का मन बहलाने के लिए आया। उसने जीवन के उन सभी विषय भोगों में राजकुमार की रुचि जगाने का प्रयास किया जिनकी कामना सारा संसार करता है और जो बड़ी आसानी से राजकुमार को उपलब्ध थे। इसलिए उदायीन ने राजकुमार को समझाया कि विषय भोगों का यह अवसर हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर राजकुमार इंद्रिय भोगों से अपने आप को दूर रखेंगे या पूरी तरह इनका सुख भोगने से परहेज करेंगे तो उनका बल, सौंदर्य और यौवन बिना फूलों के उपवन के समान नीरस हो जाएगा। राजकुमार ने उत्तर दिया, ऐसी बात नहीं है कि मैं इंद्रिय भोगों से घृणा करता हूं। मुझे यह भी ज्ञात है कि पूरा संसार इनके पीछे भागता है, परंतु यह जानने के बाद कि ये सारे विषय भोग क्षणभंगुर हैं, मुझे इनसे कोई खुशी नहीं मिलती। अगर बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु इन तीनों का वास्तव में अस्तित्व न होता तो मैं भी शायद इंद्रिय पदार्थों के सौंदर्य का आनंद लेता। अगर स्त्रियों की सुंदरता सदा रहने वाली होती तो बुराई की ओर ले जाने वाली इन काम वासनाओं से मेरा मन अवश्य आनंद प्राप्त करता। बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से अभिशप्त वे सभी व्यक्ति निश्चय ही पशु पक्षियों के समान हैं जो बिना विचलित हुए ऐसे व्यक्तियों के साथ विषय भोगों में लीन हैं जो स्वयं इन मुसीबतों का शिकार हैं। ऐसी स्थिति में तुम यानी उदायीन मुझे बुरी वासनाओं में मत उलझाओ, क्योंकि मैं दुखों से पीड़ित हूं और बुढ़ापे तथा मृत्यु को प्राप्त होना ही मेरी नियति है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि तुम्हारा मन दृढ़ और अडिग है और तुम्हें क्षणभंगुर इंद्रिय विषय भोगों में आनंद प्राप्त होता है। ऐसे भयानक संकटों के बीच भी तुम इंद्रिय भोगों में लिप्त हो, जबकि तुम्हारी आंखों के सामने सारा संसार मृत्यु का निवाला बनता जा रहा है। दूसरी ओर मैं भयभीत हूं और बुढ़ापे, बीमारी तथा मृत्यु के बारे में सोचकर अत्यंत व्याकुल और चिंतित हूं। आनंद तो बड़ी दूर की बात है। मुझे तो यहाँ न शांति मिल रही है और न ही संतोष, क्योंकि मुझे पूरा संसार एक जलती हुई भट्टी के समान प्रतीत हो रहा है। गृह त्याग। अब तक यह बात स्पष्ट हो गई थी कि राजकुमार के हृदय में सांसारिक भोगों के प्रति विरक्ति की भावना गहरी जड़ें जमा चुकी थी। यह सोचकर कि शायद वन के एकांत वातावरण में शांति मिल जाए, राजकुमार राजा से आज्ञा लेकर कुछ विश्वसनीय मंत्री पुत्रों के साथ, जो इसीलिए चुने गए थे कि वे मनोरंजक तथा कहानियां सुनाने में बड़े कुशल थे, राज्य के पास वाले वन में चले गए। इस बार राजकुमार ने एक तापस को देखा। उन्होंने तापस से उसका परिचय पूछा। तापस ने उत्तर दिया, चूंकि संसार का विनाश निश्चित है, इसलिए मैं मुक्ति की खोज में हूं। वह परम आनंद की अवस्था है जो विनाश से परे है। मेरे लिए सगे संबंधी और अजनबी सब एक जैसे हैं और इंद्रिय भोगों से मुझे न कोई लगाव है और न ही मैं इनसे घृणा करता हूं। मैं जिस स्थान पर होता हूं वहीं रह लेता हूं, फिर चाहे वह वृक्ष की छाया हो, कोई वीरान स्थान हो, पहाड़ों पर हो या जंगल में। मेरी कोई निजी संपत्ति नहीं है, न ही मेरी कोई आशाएं हैं। परम लक्ष्य की प्राप्ति में दृढ़ संकल्प होकर मैं भ्रमण करता रहता हूं
और जो भी भिक्षा मिलती है उसे ग्रहण कर लेता हूं। इस उत्तर से राजकुमार को संकेत मिला कि उन्हें स्थायी आनंद और शांति की खोज करनी चाहिए, और उन्होंने महल छोड़कर वैराग्य धारण करने का निश्चय कर लिया। गृह त्याग के विचारों में डूबे हुए वे जंगल से लौट आए। शीघ्र ही राजा शुद्धोदन को यह सूचना मिली कि राजकुमारी यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। राजा ने प्रसन्नतापूर्वक तुरंत संदेशवाहक से यह सुखद समाचार राजकुमार तक पहुंचाने को कहा। कहा जाता है कि यह समाचार सुनकर राजकुमार बोल उठे, राहुल, यानी एक ग्रहण। हो सकता है कि इससे उनका अभिप्राय घर और परिवार से उन्हें बांधने के लिए एक और बंधन से रहा हो। जब राजा को पता चला कि राजकुमार के मुख से राहुल शब्द निकला है, तो उन्होंने कहा कि वे अपने पोते का नाम राजकुमार राहुल रखेंगे। महल में धूमधाम से उत्सव और समारोह मनाए जाने लगे। परंतु सिद्धार्थ राजमहल छोड़ने के लिए और अधिक आतुर होते जा रहे थे। उन्हें लगा कि अपने पिता की आज्ञा के बिना उन्हें महल नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए वे अपने पिता के पास गए और बड़े सम्मानपूर्वक उनसे मोक्ष प्राप्ति के लिए महल छोड़ने की आज्ञा मांगी। ये शब्द सुनकर राजा बहुत निराश हो गए। उनका गला भर आया और उन्होंने बहुत भावुक होकर कहा, प्रिय पुत्र, ऐसी बातें मत करो। तुम्हारे लिए यह समय सब कुछ त्याग कर धर्म को अपनाने यानी आध्यात्मिक साधना करने का नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि युवावस्था के आरंभ में जब मन पूरी तरह संतुलित नहीं होता, धर्म के मार्ग पर चलने में बहुत खतरा है। हे धर्म के प्रति प्रेम रखने वाले मेरे पुत्र, तुम्हें राजपाट सौंपकर अब धर्म के मार्ग पर चलने का समय मेरा है। प्रजा की प्रेमानुरक्त आंखें तुम पर टिकी हैं, इसलिए तुम अपना यह हठ छोड़ दो। इस समय तुम अपने गृहस्थ धर्म का पालन करो। वन की ओर प्रस्थान करना उसी व्यक्ति के लिए अनुकूल होता है जिसने युवावस्था का सुख भोग लिया हो। राजा ने बड़े दुखी मन से राजकुमार को कहा कि उन्हें राज परिवार पर, अपने आप पर और अपने राज्य पर दया करनी चाहिए। राजा ने यह भी कहा कि राजकुमार जो भी मांगेंगे वे उसे सब देने को तैयार हैं। इस पर मृदुभाषी भावी बुद्ध ने कहा, हे राजन, मैं 4 वरदान चाहता हूं। यदि आप दे सकते हैं तो कृपया ये 4 वरदान मुझे दें, तब मैं यहीं रहूंगा। मैं इस महल का त्याग नहीं करूंगा और हमेशा आपकी नजरों के सामने रहूंगा। मैं चाहता हूं कि मुझे बुढ़ापा कभी ना आए और मेरा यौवन, सौंदर्य तथा आकर्षक रंग रूप सदा बना रहे। मैं सदा स्वस्थ रहूं और मुझे कभी कोई रोग न सताए। मेरे जीवन का कभी अंत ना हो और मुझ पर कभी कोई संकट ना आए। ये शब्द सुनकर राजा बहुत दुखी और हताश हुए। उन्होंने कहा, तुम जो मांग रहे हो वह कोई भी नहीं दे सकता। ये मेरी सामर्थ्य के बाहर है। राजकुमार ने उत्तर दिया, हे राजन, यदि आप मुझे ये 4 वरदान नहीं दे सकते जिनसे मैं बुढ़ापे, बीमारी, मृत्यु और विपत्ति से मुक्त हो सकूं, तो कृपया एक और वरदान के बारे में सुन लीजिए जिसकी मुझे इच्छा है। मैं चाहता हूं कि यह शरीर त्यागने के बाद मेरा फिर से जन्म न हो। राजा ने एक बार फिर राजकुमार को कहा कि वे यह विचार त्याग दें, क्योंकि यह सब असंगत लगता है। इस पर राजकुमार ने बड़ी नम्रता लेकिन दृढ़तापूर्वक कहा, जो व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए जलते हुए मकान से बाहर निकलना चाहता है, उसे वहां रोके रखना उचित नहीं है। यह देखते हुए कि प्रियजनों से बिछुड़ना इस संसार का एक अटल नियम है, क्या यह उचित नहीं है
कि मैं धर्म की खातिर खुद ही अपने प्रियजनों का साथ छोड़ दूं? क्या मृत्यु मुझे असहाय अवस्था में सबसे अलग नहीं कर देगी और मुझे निराश छोड़कर अपना लक्ष्य प्राप्त किए बिना यहां से जाना नहीं पड़ेगा? राजा ने इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ाया और राजकुमार अपने संकल्प के बारे में पिता को बताकर महल वापस लौट आए। परंतु अब राजा ने राजकुमार के अंगरक्षकों को और सतर्क कर दिया और उनकी संख्या भी बढ़ा दी। उधर रानी महाप्रजावती ने राजकुमार को हमेशा आनंदित और प्रसन्नचित्त रखने के लिए नर्तकियों और संगीतज्ञों को अपनी उत्कृष्ट कला के प्रदर्शन का आदेश दिया। राजमहल का त्याग। राजकुमार अब महल छोड़ने का संकल्प कर चुके थे। उन्हें अपने आसपास के किसी व्यक्ति या वस्तु में रुचि नहीं रही थी। रात के समय जब दासियों ने देखा कि राजकुमार चुपचाप आंखें मूंद कर लेटे हुए हैं और उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो वे भी उनके आसपास वहीं सो गईं। राजकुमार सोए नहीं थे, वे वास्तव में जाग रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि अस्त-व्यस्त स्थिति में दासियां उनके आसपास सोई हुई हैं। यह दृश्य देखकर उनका मन घृणा से भर गया। वे चुपचाप राजमहल से उतरकर सीधे अस्तबल यानी घुड़साल की तरफ गए। वहां उन्होंने साइस छंदक को जगाया और उसे अपने तेज दौड़ने वाले घोड़े कंठक को तैयार करने का आदेश दिया। जाने से पहले राजकुमार अपने बेटे को देखना चाहते थे, इसलिए जब तक छंदक घोड़े को तैयार करता, वे उस कमरे में गए जहां राहुल अपनी मां के साथ सो रहा था। राजकुमार ने कमरे का दरवाजा खोला। अंदर सुगंधित तेल वाला दीपक जल रहा था। उन्होंने देखा कि राहुल की मां बच्चे के मुख पर हाथ रखकर सो रही थीं। राजकुमार ने सोचा कि यदि वे अपने पुत्र का मुख देखने के लिए अपनी पत्नी का हाथ हटाते हैं, तो उनकी पत्नी नींद से जाग जाएंगी और इससे उनके गृह त्याग में एक बहुत बड़ी बाधा खड़ी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने उस समय चले जाने का निश्चय किया और सोचा कि संबोधि की प्राप्ति के बाद ही वे अपने पुत्र को देखने वापस आएंगे। जातक कथाओं के अनुसार राजकुमार राहुल उस समय केवल 7 दिन के थे। राजकुमार तुरंत वापस लौट गए और उस स्थान पर पहुंचे जहां छंदक घोड़े के साथ तैयार खड़ा था। छंदक को अपने साथ लेकर राजकुमार ने महल छोड़ दिया। देव योग से उस समय हर कोई गहरी नींद में सोया रहा। घोड़े के टापों की गूंजती आवाज भी दब कर रह गई और सारे दरवाजे खुल गए। राजकुमार जब बिना किसी बाधा के नगर से बाहर पहुंच गए, तब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। आषाढ़ यानी जुलाई पूर्णिमा की रात में पूरा नगर जगमगा रहा था। राजकुमार उस समय पूर्ण युवावस्था में थे। उनकी आयु 29 वर्ष थी। फिर भी ज्ञान प्राप्ति का उनका संकल्प दृढ़ और अटल था। जैसा कि ललित विस्तर में कहा गया है, अपने महल की ओर देखते हुए इस अत्यंत विवेकशील राजकुमार ने मधुर आवाज में कहा, जन्म और मरण के चक्र से छुटकारा दिलाने वाले पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के बिना मैं कपिल वस्तु में प्रवेश नहीं करूंगा। राजकुमार सिद्धार्थ ने राजपाट का त्याग केवल आध्यात्मिक ज्ञान की खोज के लिए किया। बौद्ध परंपरा में यह आम धारणा है कि पहले हो चुके सभी संभावित बुद्धों यानी बोधिसत्वों ने सही मार्ग की खोज के लिए अपनी युवावस्था में ही गृह त्याग किया था। वास्तव में मध्यम निकाय के संगरव सुत्त यानी संस्कृत में संगरव सूत्र में महात्मा बुद्ध ने कहा है, गृहस्थ जीवन बंधनों और उलझनों से भरा होता है।
जबकि गृहस्थ जीवन का त्याग करने वाला मुक्त होता है। घर गृहस्थी में रहते हुए ऐसा पवित्र जीवन जीना आसान नहीं है जो चमचमाती सीप के समान परिपूर्ण और पवित्र हो। फिर भी जिन्हें सच्चे मार्ग की तलाश है, उन सबके लिए अपनी घर गृहस्थी का त्याग करना आवश्यक नहीं है। मध्यम निकाय के शुभ सुत्त में महात्मा बुद्ध ने कहा है, मैं एक तरफा बात नहीं करता। चाहे गृहस्थी हो या त्यागी, जो भी सही तरीके से अभ्यास करता है, मैं उसका गुणगान करता हूं, क्योंकि गृहस्थ हो या त्यागी, जो सही तरीके से अभ्यास कर रहा है, वह अभ्यास द्वारा उस सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ रहा है जो धम्म है और जो कल्याणकारी है। मुख्य उद्देश्य अपने घर और परिवार को त्यागना नहीं है, बल्कि सभी दुनियावी बंधनों से मुक्त होकर सत्य का ज्ञान प्राप्त करना है। उचित मार्गदर्शन द्वारा और पूरी लगन से सही मार्ग पर चलकर मनुष्य गृहस्थ होकर भी अपने आप सभी दुनियावी पदार्थों से विरक्त हो जाता है और उसे सत्य के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वैशाली का प्रसिद्ध गृहस्थ विमल कीर्ति इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। महात्मा बुद्ध से निर्देश प्राप्त करने के बाद उसने पूरी लगन से परमार्थ साधना की और पूर्णता को प्राप्त किया। विमल कीर्ति निर्देश सूत्र में कहा गया है, महात्मा बुद्ध के अलौकिक तेज के प्रभाव में रहते रहते उसका मन एक विशाल सागर के समान विस्तृत हो गया था। सभी बुद्धों ने उसका गुणगान किया और इंद्र, ब्रह्मा आदि देवताओं ने भी उसका सम्मान किया। ध्यान दें, इंद्र देवताओं के राजा हैं, ब्रह्मा रचना करने वाले हैं और हिंदू धर्म के पावन त्रिदेवों में से प्रथम देवता हैं। परवर्ती बौद्ध धर्म में हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त बौद्ध गृहस्थ भक्तों के और भी कई उदाहरण मिलते हैं, जिन्हें गृहस्थ भिक्षु और गृहस्थ भिक्षुणियां कहा गया है। यह याद रखना चाहिए कि राजकुमार सिद्धार्थ ने अपना महल उस समय छोड़ा जिस समय वे अभी मार्ग की खोज में ही थे। उस समय घर गृहस्थी का त्याग करना पवित्र जीवन जीने के लिए बढ़ाया जाने वाला पहला कदम समझा जाता था। बुद्ध ने इस तरह की जीवन शैली का उल्लेख सैकड़ों हजारों सन्यासियों के संदर्भ में किया है, जो आधे अधूरे गुरुओं के मार्गदर्शन में हठयोग और अन्य धार्मिक क्रियाओं का अभ्यास करते हैं या बिना किसी गुरु के केवल भटकते रहते हैं। मार्ग की खोज करने के पश्चात संबोधि प्राप्त करके सिद्धार्थ अपनी राजधानी कपिलवस्तु वापस आए और वहां अपने पिता तथा अन्य बंधु बांधवों से मिले, अपनी पत्नी तथा पुत्र के पास गए और अपनी उस महान उपलब्धि से सबको लाभान्वित किया जो उन्हें कठोर परिश्रम के फलस्वरूप प्राप्त हुई थी। इसकी चर्चा आगे की गई है।